दोस्तों, हमारी लाइफ में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं दोस्तों। यानी न तो हम दुख से दूर रह सकते हैं, न ही खुशी को कभी कैद कर सकते हैं। पर एक काम हम जरूर कर सकते हैं कि हम खुद को खुश रहना सिखा सकते हैं दोस्तों। बट इज दिस पॉसिबल? मीन्स हाउ टू बिकम हैप्पी इन ऑल द टाइम्स? हमेशा हम खुश किस तरह से रह सकते हैं? तो दोस्तों, आज के हमारे सेमिनार में मैं यही बात बताने जा रहा हूँ, हाउ टू हैप्पी ऑल द टाइम्स। हमेशा खुश कैसे रहा जाए। सबसे पहले आप यह सोचिए कि खुशी हमें कब मिलती है दोस्तों। ऐसा क्या होता है कि हमें खुशी मिलती है? इसका आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों। खुशी हमें तब मिलती है जब हम कुछ हमारे अकॉर्डिंग होता है। बट इट कैन बी पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट दोस्तों, क्योंकि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें खुश रहने के लिए हमें क्या करना है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो आपको यह कहकर आदेश देता है, जैसे वो आपका मालिक हो। वो आपसे कहता है कि आपको यह खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? जाहिर सी बात है दोस्तों, आप कभी उसकी बात नहीं मानेंगे। जो व्यक्ति आपकी फ्रीडम छीन रहा है, उसकी बात आप कभी नहीं मानेंगे। फिर आप उस व्यक्ति की बात कैसे मानते हैं जो आपकी फ्रीडम अंदर से पकड़ रहा है? मतलब आपको आपकी फ्रीडम को छीन रहा है अंदर से, यानी आपका मन है वो आपकी फ्रीडम छीन रहा है दोस्तों। आपका खुश रहना या दुखी रहना यह एक अनुभव है दोस्तों। और यह अनुभव तब होता है जब आप इसे अपने अंदर, यानी आपके मन के अंदर उसके बैठने देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सब कुछ बाहर चल रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा है? आप अंदर से उसको फील कर रहे हैं ना। कोई दूसरा व्यक्ति आपके मन की बात नहीं जान सकता। आपके मन में जो भी विचार चल रहा है, अच्छे या बुरे, उसका अधिकार दूसरे पर नहीं है, दूसरा पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर यदि आप वो जानने की अनुमति किसी को देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहकर चला जाए, अब यह आपकी मर्जी है कि आप उसकी बात को अंदर बैठने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। वो व्यक्ति तो बोलकर चला गया, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी बात को मानते हैं या नहीं। यदि आप उसकी बात को मानते हैं और अंदर बैठ आपके मन के अंदर आने देते हैं, तो आप दुखी जरूर हो जाएंगे, और तब तक दुखी रहेंगे जब तक आप उसे भूल नहीं जाते। आपके मन में क्या विचार चले, आप कैसा अनुभव करें, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। बाहर चाहे जितनी भी हलचल क्यों ना हो, आपके भीतर की शांति आप ही बना सकते हैं। तो खुशी को कभी बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। आपकी खुशी आपके अंदर ही होती है, और आप अंदर से ही महसूस कीजिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। एक अमीर बुजुर्ग व्यक्ति एक हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। तब उसने बताया कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, आज मैं उन पैसों से न तो अपनी ज़िंदगी खरीद सकता हूँ, न ही अपनी खुशियाँ। उस व्यक्ति ने बताया उसने बहुत मेहनत की, पैसों के पीछे भगता रहा, खूब पैसा कमाया, पर आज उसे एहसास हुआ कि मैं खुद के लिए कभी नहीं जिया। न मैंने अपने दोस्तों के साथ समय बिताया, न मैंने अपने परिवार के साथ हंसते खेलते जी पाया। ये तो ऐसा है दोस्तों कि मैदान पर चलने वाला ऊपर जाते हुए हेलीकॉप्टर को देखता है और यह सोचता है कि काश इस हेलीकॉप्टर में मैं होता, और उस हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ व्यक्ति यह सोचता है कि काश खुले मैदान में मैं दौड़ रहा होता। आप जितना भी पैसा कमा लें, यदि आप खुश नहीं रहे तो सब बेकार है दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि आपको पैसा मिल जाए तो आप खुश हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं यह नहीं मानता कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा जरूर कमाना चाहिए, क्योंकि पैसे सुविधाएं देता है। पर
खुशी से इसका कोई लेना देना नहीं है। खुशियाँ अलग चीज़ों से हैं और पैसा अलग चीज़ें हैं। यदि आप हैप्पी रहना चाहते हो तो खुद के लिए भी जिए। अपनी इच्छाओं को कभी दबा मत दीजिए। अपने परिवार दोस्तों के साथ वक्त बिताए। अपने काम में मेहनत भी कीजिए। यदि आप खुशी खुशी काम करते रहेंगे तो काम बेहतर भी होगा। और अपनी खुशियाँ बड़े सक्सेस में या बड़ी बातों में मत ढूंढिए, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। एक किसी अमीर बाप का बेटा था। उसके पास सब कुछ था। उसके पास सब कुछ था, उसको जो चाहिए वो उसके पिता ने ला के दिया, पर उसे किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिल पा रही थी। वो उदास ही रहता था। एक दिन उसने अपने नौकर को देखा जो घर के पालतू कुत्तों को खाना खिला रहा था। उसने देखा कि वो बहुत प्यार से उन कुत्तों को खाना खिला रहा है। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसने उस नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम इतने खुश क्यों हो? नौकर बोला, साहब मेरे घर में कोई नहीं है, न बीवी है न बच्चा। एक हादसे में दोनों मारे गए, बस मैं बच गया। जब भी इन कुत्तों को साथ देखता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ, उनके पास साथ खेलता हूँ, उन्हें घुमाने ले जाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि मेरी खुशी की सबसे बड़ी वजह ये कुत्ते हैं। जब उस लड़के ने यह बात सुनी तो वो सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, इतना कुछ होते हुए भी मैं खुशियाँ नहीं ढूंढ पा रहा। और ये नौकर सिर्फ, उसका सब कुछ चला गया है लेकिन फिर भी वो उसकी खुशियाँ इस कुत्तों के साथ समय बिता के वो अपनी खुशियाँ बटोर रहा है। मतलब आप सोचिए कि छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत खुश कर देती हैं। और कभी अपने अतीत या अपने आने वाले कल के लिए कभी मत सोचिए या उसके सोच के फिर दुखी होइए, क्योंकि जो भूतकाल था वो चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। और भविष्य है वो आपने देखा नहीं है। आप उसकी तैयारी जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो उसी टाइम ही पता चलेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे दोस्त ने मेरे सामने अपने बेटे को बहुत डांटा, क्योंकि वो बहुत शैतानी करता था। उसने उस बच्चे को एक थप्पड़ भी लगा दिया। बच्चा कोने में जाकर रोने लगा और कुछ देर बाद वो फिर से खेलने लगा। देखिए, इस तरह हम बच्चे के दृष्टिकोण से देखें तो भी हम ये समझ सकते हैं कि उसने एक भूल की और उसको डांट मिली और तुरंत वो भूल को भूलकर फिर से वो खुशी से खेलने लगा। यदि आप अपनी आंख बंद कर सोचे, आप यह जान पाएंगे कि अधिकतर दुख आपके भीतर और भविष्य में हुए हैं, जिसकी वजह से आप वर्तमान में दुखी हो रहे हैं। लेकिन सुख तो वर्तमान में है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हमेशा वर्तमान में जिए। भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्य जो आने वाला है, तो उन दोनों को लेके आप कभी मत दुखी होइए दोस्तों। यदि आप हैप्पी ऑल द टाइम रहना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए दोस्तों। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर मौजूद हैं। अगर आप बाहरी चीज़ों में देखने जाएंगे तो आप खुश तो कभी कभार हो जाएंगे, लेकिन दुखी ज़्यादा होंगे दोस्तों। फिर से मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी हम ब्रेक के बाद फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।